फ्रेंड्स, जय माता दी। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आपका स्वागत है मेरी कल्पना लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी टाइम हुआ है 5। तो मैं सुबह से मेरा रहता है कि मैं छत पे वॉक करने ज़रूर जाती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग शेयर करूँगी, जो मैं 30 से 40 मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, एकदम से हवा चल रही है फ्रेश। आज ठंडी भी हवा चल रही है। वैसे तो रोज़ सुबह में भी आजकल गर्म चलती है, लेकिन आज ठंडी चल रही है। तो घूमते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मेरा मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है कि प्लांट्स में पानी वगैरह डालना, जिससे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दोनों टाइम ही पानी देना पड़ता है। तो मैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों टाइम प्लांट्स में पानी दे देती हूँ, क्योंकि अभी सूखने का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है। और मैं यहाँ जो बालकनी है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो जो ग्रिल लगी है तो इसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, जिससे कि धूल मिट्टी आ जाती है। तो डेली क्लीन करने से एक साथ में जमा नहीं होती मिट्टी वगैरह, और क्लीन भी रहता है तो और अच्छा भी लगता है। तो मेरी बालकनी यहाँ मैं क्लीन कर दूंगी, और हाँ, मेरी बालकनी क्लीन भी हो गई है। और आज मुझे सीढ़ियों की भी क्लीनिंग करनी थी। तो जो मेरी ऊपर वाली छत की है तो वहाँ क्योंकि आजकल गर्मी में धूप और धूल मिट्टी ज़्यादा और हवा भी चलती है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि आज सीढ़ियाँ भी क्लीन कर देती हूँ। और तो मैं अभी ऊपर वाली जो छत वाली सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ क्लीन कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए कि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, और 2-3 दिन में इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। और फिर मैं यहाँ जो मेरी स्टील वाली बोतल होती है उसको जैसे मैं सुबह से क्लीन कर देती हूँ और अच्छे से धुल के पानी भर देती हूँ, जिससे कि पूरा दिन चलता है इसी में बार बार फिर पानी भर के। क्योंकि अगर नॉर्मल बोतल में पानी रखो तो फिर गर्म हो जाता है, आजकल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी। तो मैं जो स्टील की है तो मेरे मॉर्निंग के काम फिक्स रहते हैं, और मेरा शेड्यूल है कि जो फिक्स है कि हाँ मुझे बोतल धो के भरनी है, जिससे कि पूरा दिन हो जाता है। दिन क्या, नेक्स्ट डे ही मैं क्लीन करके और फिर पूरा दिन उसी से चला लेती हूँ। फिर इसमें बार बार पानी भरती रहती हूँ, जिससे कि पूरा दिन हो जाता है। और मैं यहाँ कर रही हूँ फ्रिज साफ। तो फ्रिज मैं वीक में एक बार क्लीन कर देती हूँ। और मुझे बीच में गंदा लगता है तो फिर भी कभी कभार अगर हो जाए गंदा तो मैं फिर भी साफ़ कर देती हूँ। लेकिन वीक में मेरा रहता है कि एक वीक में, और ये भी है कि वीक में मैं एक बार ही सब्ज़ी मंगाती हूँ। तो जिस दिन मुझे सब्ज़ी आती है तो ऐसा ही एक मतलब डे का रहता है कि आज सब्ज़ी ख़त्म हो गई है तो बस, और 7 दिन में सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से कि जिस दिन मुझे सब्ज़ी मंगानी होती है तो मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। तो आज सब्ज़ी मंगानी थी तो मैंने सोचा कि फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। और वैसे मैं फ्रिज को अच्छे से डीप क्लीन महीने में या 2 महीने में कर देती हूँ, क्योंकि मैं वीक में करती हूँ तो इतना ज़्यादा फ्रिज गंदा होता नहीं है और साफ़ रहता है। थोड़ा सा ही कपड़ा लगाने से भी साफ़ हो जाता है। आप लोग भी देखिए कि मेरा फ्रिज एकदम से नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस यहाँ मेरा फ्रिज साफ़ हो गया है और खुशी भी मिलती है। सब साफ़ सुथरा होना चाहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आजकल गर्मियाँ इतनी हो गई हैं कि बहुत सोचना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और आप लोग कमेंट भी करें। आप अपनी चीज़ें भी शेयर किया करें हमसे, तो मैं कुछ आप लोगों से भी सीखूँगी और कुछ आप हमसे भी सीख सकते हो। तो आप भी अपने कमेंट में अपने सजेशन दिया करो, जिससे मैं कुछ सीख ले सकूं। और मैं आ गई हूँ रूम में। तो रूम में मेरा ऐसे डेली का रहता है कि मैं सब जो जैसे बेड हुआ, अलमारी हुई, सोफ़े वगैरह हुआ, ड्रेसिंग टेबल हुई, तो मैं डेली मेरा एक रहता है कि मैं इस पे एक बार कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ, जिससे कि जो भी डस्ट वगैरह धूल मिट्टी हो जाती है तो वो साफ़ हो जाता है। और बेड को मैं मॉर्निंग में ही क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ बेड को मैं फिक्स कर देती हूँ, जिससे कि पूरा दिन और नेक्स्ट डे तक चलता है। और बेडशीट में बहुत अच्छे से टक करके लगा देती हूँ, जिससे कि मेरी वीक में एक बार ही बेडशीट चेंज होती है और इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है। आप लोग देख रही हो कि 3-4 दिन हो गए हैं, अभी बेडशीट को नीट एंड क्लीन है। और ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ, आजकल क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे तो जो AC वाले ब्लैंकेट होते हैं वो ओढ़ते हैं, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उससे फिर बहुत ज़्यादा जैसे ओढ़ने से गर्मी लगती है। तो आजकल जो पतले पतले कॉटन वाले होते हैं चादर टाइप के, तो ये निकाल लिए हैं। तो एक मेरा है, एक हस्बैंड का है, तो मैं पिलो के नीचे रख देती हूँ, जिससे कि थोड़े से देखने में ऑड भी नहीं लगते हैं और रखे भी रहते हैं। और फिर बार बार कहाँ रखो, तो मैं ऐसे पिलो के नीचे रख देती हूँ। और मेरा बेड भी सेट हो गया है। और यहाँ मेरी टेबल है, तो मैं टेबल पे जो भी जैसे आर्टिफिशियल वाले
प्लांट्स वगैरह जो रखे हैं और जो डेकोरेशन आइटम रखे हैं, साउंड वगैरह, सब मैं रोज़ डेली ही इस पे ज़रूरी कपड़ा लगा के साफ़ कर देती हूँ। और ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल, तो मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि घर अरेंज भी रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है और साफ़ सुथरा भी दिखता है। कभी भी कोई आ जाए तो मतलब एक रहना चाहिए कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मेरा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन ये मेरी हैबिट है कि नहीं भाई घर तो क्लीन होना चाहिए। वो मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि डेली पहुँचती रहती है, लेकिन अब वो आदत होती है ना, तो मेरी तो आदत है कि भाई साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैं 30 से 40 मिनट रोज़ क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा यहाँ हो गया है सब, और मैं फिर सोफ़ा लगा दूँगी। और मेरे सोफ़े पे क्या है कि जो कवर हैं तो वो फिक्स नहीं है, वो आगे पीछे होते रहते हैं, तो इनको भी अच्छे से टक करना होता है। तो जैसे बैठो अपन लोग तो थोड़ा बहुत तो वो खिसक ही जाते हैं, तो मैं इनको सुबह ही अच्छे से टक कर देती हूँ। जो कुशन वगैरह हैं वो भी, और जो हमारे कवर हैं तो वो वाइट है, तो ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं इनको वीक में तो नहीं करती हूँ साफ़, लेकिन हाँ 1 मंथ मेरे चल जाते हैं, क्योंकि हम हैं, हमारे हस्बैंड और यहाँ तीसरा और कोई, मतलब सब बड़े लोग हैं तो फैलाने वाला कोई होता नहीं है, तो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। तो मेरे ये कवर भी साफ़ रहते हैं। तो मेरा यहाँ पूरा जो भी डस्टिंग वगैरह है और जो बेड वगैरह है, सामान वगैरह सब लग गया है। अब बस झाड़ू रह गई है लास्ट में और पोंछा। और सबसे बड़ा काम रहता है कि डस्टिंग वगैरह हो जाए और सब सामान जो भी है अपनी अपनी जगह अरेंज हो जाए, तो एक सुकून सा मिलता है कि हाँ, और लगता है पूरा दिन के हाँ अच्छा लगता है, क्योंकि अपन को वहीं रहना है, तो थोड़ा सा एक जो मन को खुशी मिले वही काम करना चाहिए। तो बस मेरी यहाँ झाड़ू भी लग गई है और फिर इसके बाद में पोंछा लगा। ये है मेरे रूम के बाहर का आंगन। तो यहाँ क्या है कि सब लोगों का आना जाना निकलना होता है, तो यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। यहाँ आप 5 से 6 बार भी झाड़ू पोंछा करोगे तो वो साफ़ नहीं रह सकता है, क्योंकि सब लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ तो वो फैलता ही है। लेकिन सुबह से फिर हो जाता है, फिर 1-2 बार फिर बाद में भी हो जाता है, तो मैं यहाँ करती ही रहती हूँ। तो बस मेरी यहाँ झाड़ू वगैरह पूरी हो गई। वो झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब अब सब जगह झाड़ू लगाओ तो 10 से हाँ 15 मिनट लग जाते हैं। तो मेरी झाड़ू यहाँ डन हो गई है पूरी बिल्कुल। सब आंगन वगैरह, किचन वगैरह और कमरे वगैरह सब हो गए हैं। अब सिर्फ रह गया पोंछा, तो बस मैं लगाऊंगी अभी पोंछा। और यहाँ मैं कूलर में भी पानी भर लेती हूँ मॉर्निंग में बहुत सारे काम कर लो तो बस फिर पूरा दिन फ्री रहते हैं और टेंशन भी नहीं रहती है। और बस मैं यहाँ आ गई हूँ पोंछा लगाने, तो बस मैं यहाँ पोंछा लगाऊंगी। ये सीढ़ियाँ हैं मेरी नीचे वाली फ्लोर की। तो सीढ़ियाँ वैसे डेली तो कोई साफ़ नहीं करता है और मैं भी नहीं करती हूँ, कोई कर भी नहीं सकता डेली इतना काम। तो क्या है, सीढ़ियाँ 15 या 20 दिन में क्लीन हो जाती है, जिससे कि इतने दिन तो वो चल जाती हैं और साफ़ भी रहती हैं। तो मुझे लग रहा था कि सीढ़ियाँ गंदी हो गई हैं, तो मैंने ऊपर वाली पहले ही कर दी थी और बस ये नीचे वाली हैं, क्योंकि ऊपर की फ्लोर का पूरा झाड़ू पोंछा हो गया था। तो बस मैंने सोचा कि सीढ़ियाँ भी क्लीन कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ सीढ़ियाँ क्लीन कर रही हूँ। वो ऊपर वाली सीढ़ियों पे तो झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि फिर नीचे पानी फैलता है, और यहाँ मैं नीचे वाली सीढ़ियों से पाइप लगा के पानी से अच्छे से झाड़ू लगा के क्लीन कर देती हूँ, जिससे एकदम से चमक जाती हैं सीढ़ियाँ। तो बस मैं यहाँ सीढ़ियाँ साफ़ कर लूँगी। और घर की क्लीनिंग का काम में एक ही है कि आप फिक्स करके रखो कि क्या क्या करना है, कि कितने दिन में कौन सा काम करना है। तो क्या होता है कि घर साफ़ सुथरा रहता है और अच्छा भी लगता है पूरा। तो मैं इस तरीके से बांट लेती हूँ, आप लोग भी इस तरीके से अपने घर का काम बांट लो, तो मतलब नीट एंड क्लीन रहेगा। और
और मैं अभी आ गई हूँ किचन में। तो अभी टाइम कितना हुआ है, 6:45 या 7 के आसपास। तो सुबह जल्दी उठने का यही रहता है कि काम बहुत जल्दी हो जाती हो। गर्मी भी इतनी है कि जितने भी सुबह के काम हैं वो सुबह जल्दी जल्दी हो जाए, ठंडे में तो सही रहता है। तो मैं आजकल रहता है मेरा कि मैं किचन के जो काम होते हैं वो भी मैं मॉर्निंग में ही निपटा देती हूँ। जैसे कि सब्ज़ी बनाना हुआ, आटा वाटा वाना हुआ और चॉपिंग वगैरह हुई, जो भी नाश्ते में बनना होता है वो मेरा फिक्स रहता है। और मैं रात में ही फिक्स कर लेती हूँ कि आज सब्ज़ी में क्या बनाना है, नाश्ते में। अगर फिर तुरंत सोचो तो पता चले कि 20 से 25 मिनट तो सोचने में चले जाएँ। तो मैं रात को ही फिक्स करके रखती हूँ, रात में ही मैं सोच लेती हूँ मुझे क्या बनाना है। तो आज मुझे बनानी है बड़ी। तो बड़ी आप लोग भी जानते होंगे, जो मूंग की दाल की बड़ी होती है उसी को बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई। आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि आज मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी नहीं है तो ये बड़ी रखी है तो इसी को बना लेती हूँ। और ये है मेरी बड़ी कौन सी, जो छिलकी वाली दाल की होती है। तो ये भी बड़ी मैंने घर पे ही बनाई थी पहले। तो मैं जब कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया है दलिया। तो मैं आजकल दूध दलिया रोज़ खाती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है तो खाना भी चाहिए और हेल्दी भी होता है। तो मैं किचन के काम भी बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, कि जैसे कि कहीं कुछ जैसे एक साइड मैंने दलिया चढ़ा दिया है, एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। तो मूंग की दाल की जो बड़ी होती है, मैं ऐसे अपना अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन मैं पहले क्या करती हूँ कि पहले मैं बड़ियों को थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लेती हूँ। और मैं बड़ी और प्याज बनाती हूँ। तो प्याज को भी मैं लम्बा लम्बा कट करके और इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मेरी बड़ी फ्राई हो गई है, आप लोगों ने देखी है। और मैं अभी कर रही हूँ प्याज फ्राई। तो प्याज को भी अच्छे से फ्राई करना है, जिससे वो लाल लाल हो जाए। और मेरा दलिया भी चढ़ गया है तो वो भी साथ में पक जाएगा। प्याज भी फ्राई हो गई है। तो मैं उसी सेम कढ़ाई में ही सरसों का, और मैं अधिकतर सरसों का ऑयल ही यूज करती हूँ। तो मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं तड़का लगाती हूँ लहसुन, प्याज और जीरे का। तो मेरा तेल हो गया है और थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ। हींग से क्या होता है कि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो एक डाइजेशन का भी होता है कि डाइजेशन भी सही रहता है। और हींग से अब मम्मी लोग कहती हैं कि दाल में हींग डालो तो जल्दी पक जाती है, इतना तो मुझे नहीं पता। तो बढ़िया में भी थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो मैं थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। वैसे मैं पहले नहीं डाल देती हूँ, लेकिन अभी डाल देती हूँ। और तो मैंने तड़का मेरा रेडी हो गया था। और मसाले में धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा आप पहले कटोरी में पानी में डाल के फूलने के लिए रख दो, जिससे कि मसाला जल्दी पक भी जाता है। तो मैंने तड़का हो गया था रेडी, फिर सादा सा जो मसाला होता है मैंने वो भी डाल दिया है। तो मैं यहाँ पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ वो अच्छे से पक गया है। और फिर मैंने जो बड़ी और प्याज फ्राई की थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और बहुत जल्दी बन जाती है। और इसमें आप जिस क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना चाहो, थोड़ा सा टाइम भी लगता है बड़ी पकने में, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना होता है। तो मैंने पानी भी डाल दिया और आटा भी लगा लिया था। और बस मैं फिर चली गई थी किचन का काम ख़त्म करके नहाने। तो बस मैं नहा के भी आ गई हूँ। और अभी बज रहे हैं 8 या हाँ 8:30 के आसपास। और मेरा पूरा काम हो गया है, नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और अब मैं जाऊँगी पूजा करने और बनाऊँगी फिर इसके बाद नाश्ता। तो वो मैं करूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।